नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका द स्टोरी सोसाइटी में। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सिंहासन बत्तीसी की ये कहानी, जिसमें 32 कहानियाँ होंगी जो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी होंगी। और इसी के साथ हम आज की पहली जो कहानी है उसे हम शुरू करेंगे। इस ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके इस ऐप को, जो बहुत ही अच्छा ऐप है, यहाँ से आप सुन भी सकते हैं और डाउनलोड करके ये कहानियाँ पढ़ भी सकते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए आज की पहली कहानी समझते हैं और सुनते हैं। तो पहली कहानी है आपकी, कहाँ से आया सिंहासन, कौन थी 32 पुतलियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज राज्य करते थे। वह बड़े दानी और धर्मात्मा थे। उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वह ऐसा न्याय करते कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो जाए। नगरी में एक किसान का एक खेत था जिसमें उसने कई साग सब्जियां लगा रखी थी। एक बार की बात है कि खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। पूरी ज़मीन पर तो खूब तरकारियां आईं, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी ज़मीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस ज़मीन पर भी बीज डाले, लेकिन वहाँ कुछ नहीं उगा। किसान ने वहाँ खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना दिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में यह बात आग की तरफ फैल गई और राजा भोज के कानों में पहुंची। राजा ने कहा, मुझे उस खेत के पास ले चलो और सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुंचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। यह सुनकर राजा चिंतित हो गए। चुपचाप महल में लौट गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरे होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खोदते खोदते जब काफ़ी मिट्टी निकल गई तो अचानक ही एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियाँ, यानी कि कुल 32 पुतलियाँ खड़ी थीं। सबके अचरज का ठिकाना न रहा। राजा को खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने कहा कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना ना करे। राजा ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिनकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थीं, जिसके हाथ में कमल का एक एक फूल था। राजा ने हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन दमक उठा था। जो भी देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी। राजा ने पंडितों को बुलाया और कहा, आप लोग कोई अच्छा मुहूर्त निकालें, उस दिन मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। दिन तय किया गया। दूर दूर तक लोगों का निमंत्रण भेजा गया। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महल में खुशियां मनाई जाने लगी। पूजा के बाद जैसे ही राजा ने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि यह बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा ने अपना पैर खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच बताओ कि तुम क्यों हंस रही हो। पहली पुतली का नाम था रत्नमंजरी। राजा की बात सुनकर वह बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी हैं और धनी हैं, बलवान हैं, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। जिस राजा का यह सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे, परम दयालु थे। राजा बड़े नाराज हुए। पुतलियों को समझाया, महाराज, यह सिंहासन परम प्रतापी ज्ञानी राजा विक्रमादित्य का है। राजा बोले, मैं कैसे मानूं कि राजा विक्रमादित्य मुझसे ज्यादा गुणी और पराक्रमी थे। पुतले ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाती हूँ। सिंहासन बत्तीसी की पहली पुतली रत्नमंजरी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। तो ये जो कहानी है ये 32 कहानियों में बताएगा। इस कहानी के मतलब सार ये हैं कि ये 32 कहानियाँ, 32 पुतलियाँ जो 32 कहानियाँ सुनाएंगी राजा को, और फिर वो विक्रमादित्य के बारे में बताएंगी।
जिससे पता चलेगा कि ये सिंहासन सच में विक्रमादित्य का था। बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी कहानियाँ होंगी। आई होप आपको ये सीरीज़ सुनने में बहुत मज़ा आएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट दूसरी कहानी पे, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।